हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका को सेल कहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि सेल क्यों कहते हैं। देखिए, कोशिका का मुख्य नाम जो होता है वो सेल नहीं होता है। कोशिका का मुख्य नाम जो होता है साइटो होता है। अब देखिए, इसके साइटोलॉजी कहते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, कोशिका का नाम क्या हो गया? साइटो। इसको अध्ययन कराते हैं जो इसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अब देखिए, इसको पहली बार कौन खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को पहली बार कौन खोजा? रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। जीवित कोशिका, रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा था? मृत कोशिका खोजा था, मरे हुए कोशिका को। देखिए, मरे हुए कोशिका या जिंदा कोशिका पहली बार खोजा कौन? रॉबर्ट हुक। इसलिए उनका नाम पहली बार लिया जाएगा। जो पहली बार खोला उसी का नाम हमेशा चलेगा। एंटोनिमान और ल्यूवेन हॉक ने कोशिका को, जीवित कोशिका खोजा। अब देखिए, सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत जो कोशिका का दिया था, देखिए सिद्धांत देने वाले जो थे उनका नाम था स्लाइडेन स्वान। मिलकर इसको क्या किए थे? सिद्धांत दिए थे। किसका? कोशिका का। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने। छोटी कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा के बाद आएगा तो क्या कहेंगे? छोटी कोशिका। अब बड़ी कोशिका का देखिए क्या हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये बड़ी कोशिका होता है। देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा ही होता है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे बड़ा कोशिका कोई होता ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा अंडा होता ही नहीं है। अब देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसे कोशिका, कोशिका के आगे क्या होता है? उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू जेल। कोशिका में जब जुटेगा तो आगे बढ़ेगा कोशिका, तो क्या बनेगा? वो उत्तक बनेगा। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सीटोजेनी। और जब उत्तक आगे बढ़ेगा प्लस पॉइंट में क्या बनेगा? अंग बनेगा। और जब अंग थोड़ा सा आगे बढ़ेगा प्लस पॉइंट में तब जाके हमारा शरीर बनता है। जैसे हम दिखते हैं ये शरीर तब बनता है। कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद शरीर। वैसे ही चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको हम समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम। जैसे पत्ता बनता है, में पत्ता होता है। अब पत्ता से हम लोग क्या बना देते हैं? पन्ना बनता है फैक्ट्रियों में। पत्ता से पन्ना बनता है। अब पन्ना से हम लोग पुस्तक बना देते हैं ना, छाप छुप के पढ़ने के लिए। अब पुस्तक से गाइड बन जाता है। जब सारे पुस्तक 5-6 पुस्तक होते हैं 10th 12th में सब्जेक्ट, उसको जब मिला देंगे हम लोग, जो गाइड बन गया, जैसे हमारा शरीर बन गया ना, उसी तरह से ये गाइड बन गया। पत्ता से पन्ना बना, पन्ना से पुस्तक, पुस्तक से बना गाइड। वैसे ही कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग, अंग से बना शरीर। क्लियर? क्यों हम बताएं पन्ना के उदाहरण? क्योंकि हम लोग पढ़ना लिखना काम है। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना। इसलिए पढ़ना पुस्तक पे जल्दी समझेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, मानव में कैसा कोशिका होता है इसके बारे में जानेंगे। मानव के बारे में देखिए, तो मानव में मानव सबसे छोटी कोशिका जो होता है स्पर्म को कहते हैं। जो मनुष्य में बनता है, मानव आदमी में बनता है, स्पर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी कोशिका। और मानव में बड़ी जो कोशिका होती है ये अंडाणु। ठीक है, तो मानव कहने से मतलब क्या हुआ कि ये पुरुष में होता है स्पर्म। ठीक है, जो छोटी कोशिका। अब मानव में जो मादा होता है, मादा में स्त्री जो होता है उसमें अंडाणु जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। उसके बाद आता है मानव में लंबी कोशिका। तो मानव कहने से देखिए अब स्त्री पुरुष दोनों आ जाता है, इसलिए मानव कहते हैं, नहीं तो पुरुष और महिला कहना पड़ता। अब देखिए कहता है इसमें मानव सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन।
और न्यूरॉन जो होता है, समझिएगा ध्यान से, न्यूरॉन जो होता है हमारे क्या होता है, दिमाग में होता है। इसलिए जब भी आप देखते होंगे कि कोई भी किसी को मारता है तो दिमाग पे उतना जोर से नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वो जानता है, नहीं भी जानता है तो सुना होगा कि दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए न्यूरॉन होता है दिमाग में। जैसे देखते हैं हम लोग बाइक से चाहे कहीं से हम लोग जाते हैं घूमने उमने, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो वहां देखते होंगे कि हेलमेट लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से कहता है, ट्रैफिक वाले क्यों कहते हैं? ताकि बाबू अगर कहीं चोट लग जाएगा कस के तो हमारा न्यूरॉन में क्षति पहुंच जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए कभी देखते हैं हम लोग किसी को मारते हैं हल्का सा, तो हल्का ऊपर से कम खत्म हो जाता है, नहीं जाता अंदर, फिर कस के थोड़ा मारेंगे थोड़ा सा अंदर जाएगा, और कस के मारेंगे थोड़ा और अंदर जाएगा। जब कस के मार के फाड़ फूड़ देंगे तो न्यूरॉन में चला जाता है। जब न्यूरॉन में चला जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। विभाजन रहित क्या होता है? न्यूरॉन में ना कोशिका का विभाजन नहीं होता है। रहित का मतलब क्या होता है कि जितना न्यूरॉन में हम लोग के दिमाग में कोशिका है उसका विभाजन ही नहीं होता है, वो बनता ही नहीं है, जो है फिक्स वही रहता है। इसलिए विभाजन रहित है, खंडित नहीं होता है। इसलिए तेज दम लगने से चोट आदमी खतरा हो जाता है। अब देखिए तेज विभाजन होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? लीवर में। लीवर देखे होंगे, कलेजी वलेजी जो देखे हैं लीवर से होता है ना, जानवर जंतु में होते हैं, हम लोग में भी होता है, इंसान मानव सब में होता है। इस लीवर का देखिएगा, अगर लीवर कट भी जाता है तो इतना तेज क्या होता है, विभाजन होता है, इतना तेज बनता है इसमें कि जल्दी से जल्दी वो तैयार हो जाएगा। देखिए लीवर कट भी जाता है थोड़ा तो फिर वो बन के जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि तेज से विभाजन होता है। अब विभाजन मतलब ये मत समझिए कि वो खत्म हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, नहीं। जैसे विभाजन होकर अलग अलग होगा तो नया रूप बनेगा ना, उसका संख्या बढ़ा देगा वो। समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, पॉइंट 1 चलते हैं। इसलिए जैसे प्याज देखे होंगे, प्याज, तो प्याज के ऊपर देखिएगा, छिलिएगा लड़का खोजेगा जब तो उस पर एक पतला सा चमकी जैसा आएगा, उसको क्या कहते हैं? झिल्ली। अब देखिए झिल्ली के मतलब पन्नी देखे है ना, पन्नी चिमके उनके, उसको भी झिल्ली कहते हैं। जैसे देखिए इसमें दो प्रकार का आता है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर आता है मेंबर में प्लाज्मा झिल्ली। अब इसका मेंबर का सदस्य जो होता है कौन कौन सा आता है देखिए, पहले में आता है, पहले पादप प्लस जंतु, दोनों में आता है पादप। देखिए कोशिका जो होता है ना, पादप छोटे छोटे पौधे में और जंतु में। देखिए जंतु और पौधा, प्लांट्स को पौधा कहते हैं छोटे छोटे को, पादप छोटे छोटे पौधे, और जंतु जो जीव जंतु हम सब भी आते हैं उसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का बनना जो होता है कोशिका के काम से होता है। कोशिका झिल्ली के काम से क्या होता है? प्रोटीन बनना। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। अब देखिए कैसे मान के चलिए कहते हैं कि एक ही झिल्ली में रहते सभी अंग। जैसे मान के चलिए कि हम एक पन्नी ले लिए और उस पन्नी में हम जितने भी खाने वाले पदार्थ जैसे सब्जी, चावल, रोटी, दाल सब डाल देते हैं। वैसे मान के चलिए कि हम दुकान जाते हैं, कहते हैं कि साबुन दे देना, दाल थोड़ा दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो, थोड़ा मिर्च मसाला दे दो, जो एक ही पन्नी में सब डाल देते हैं, इसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। अब जैसे कोशिका झिल्ली है तो एक ही जैसे एक थैले बन गया, देखिए इसी थैला के अंदर जितने भी भाग आते हैं कोशिका के सब इसमें डालते जाएंगे। देखिए डालेंगे हम बाद में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब जैसे ही अगर कोई प्लांट्स, जैसे आप देखिए आगे चलते हैं, इसमें आता है दूसरा पॉइंट में क्या आता है? कोशिका भित्ति। ओनली प्लांट्स पादप में सेलुलोज का बनना, सुरक्षित तथा आकार प्रदान करना। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है? देखिए कोशिका बना दिया झिल्ली, ये कोशिका हो गया, और इसके ऊपर जो होता है एक परत चढ़ा देते हैं इसे। देखिए ये आपका झिल्ली होगा। अब भित्ति,
भीति का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से, पेड़ पौधा देखे होंगे ना, पेड़ पौधा देखिएगा दोनों तरफ से रहता है। जैसे हमारे हाथों में देखिए, हमारा कोशिका मान के चलिए शरीर है, इस पर हम लोग शर्ट पहन लेते हैं और कुछ चीज डाल लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा सुरक्षा करता है। ये झिल्ली की सुरक्षा कौन कर रहा है? ये जैसे प्याज के पन्नी की सुरक्षा कौन कर रहा है? ललका वाला कपड़ा कर रहा है, जो प्याज के ऊपर लाल कलर का होता नहीं है, वो कत्थक कलर का, वो उसका हिफाजत करता है। जैसे हमारे शरीर का हिफाजत कौन कर रहा है? ये शर्ट कर रहा है। उसी तरह से पादप में देखिएगा, पौधे में, कि उसके ऊपर ही जो छलकोया रहता है ना, जो वही उसका क्या करता है? हिफाजत करता है उसका झिल्ली को। अब देखिए, सेलुलोज का बनना असुरक्षा तथा आकार प्रदान करना, किसी भी पेड़ पौधा का कोई ना कोई आकार होगा, सुरक्षा तो कोई ना कोई करेगा, उसको बचाएगा ना। उसका काम इसी का होता है, कोशिका भित्ति का। मोटी परत होती है अंदर और बाहर, जैसे छलकोया होता है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर पॉइंट में, कहता है माइटोकांड्रिया। ठीक है, अब माइटोकांड्रिया कोशिका भित्ति में मेन पॉइंट आता है माइटोकांड्रिया। 1 नंबर डालेंगे माइटोकांड्रिया। ये सभी जगह पे मौजूद होता है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, माइटोकांड्रिया रहता ही। अब देखिए इसमें आता है 1 नंबर में श्वास कैप्स, एटीपी क्या है? श्वास कैप्स में 38 एटीपी होता है, जो ग्लूकोज और ऊर्जा को क्या करता है? प्रदान करता है। आंतरिक दीवार इसको कहते हैं इसे, और इसमें 38 एटीपी होता है। और श्वसन क्रेप्सन्स, हम जो सांस लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा रहता है, और जैसे ही सांस लेंगे तो हमारे शरीर के फेफड़ा में जाएगा, वहां से क्या करेगा? माइटोकांड्रिया, और वो क्या करेगा कि श्वसन क्रेप्सन्स को क्या करता है? 38 एटीपी देता है, और हम ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमें देखिए सांस लेने में ताजगी महसूस होता है। अगर हमारा सांस बंद कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो मौला जाएंगे, इसे तो मतलब लुढ़ा के गिरने लगेंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमारी ऊर्जा को क्या करता है? छीन कर देता है। कौन? जब सांस नहीं लेंगे तब। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए करके देखिए, आप ऊर्जाहीन हो जाइएगा। आगे देखिए, हम चलते हैं आगे। चौथा पॉइंट में कहता है, इसमें क्या कहेंगे? जी कहेंगे, यहाँ पे जी से सूचित करेंगे एकदम। गाजी बॉडी, दूसरा पॉइंट, गाजी बॉडी के अंदर देखिए क्या होता है? कैमिलो गाजी परिवहन। देखिए गाजी बॉडी जो होता है ना, परिवहन करता है। किस अंग को कितना परसेंटेज चाहिए काम करने के लिए ऊर्जा, उस ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है ये गॉजी बॉडी। अब देखिए ये जो गॉजी बॉडी हम बताए हैं, देखिए मान के चलिए कि हम बोल रहे हैं, बार बार बोलते बोलते क्या होता है? हमारा जीभ थक जाता है। जैसे बार बार हम लिख रहे हैं, टीचर हैं, पढ़ाने काम कर रहे हैं, हमारे बार बार लिख रहे हैं, जब हमारा हाथ थकने लगता है तो उस थकान को क्या करता है? गॉजी बॉडी ही सबसे मांग बिटोर के क्या करता है? ताकत देता है। जैसे मतलब मेरा पैर है, मेरा शरीर अस्थिर है, लेकिन मेरा हाथ काम करते जा रहा है। जब हमारा हाथ थकने लगेगा, लुढ़ाने लगेगा, तो क्या करेगा? वो गॉजी बॉडी ही क्या करेगा? इसको सबसे ऊर्जा मांग के इसको पहुंचाएगा हाथ को। इसलिए देखिएगा टीचर के हाथ कभी थकता नहीं, क्योंकि इतना ना प्रैक्टिस कर लेता है कि उसका थक भी ना करेगा। स्टूडेंट का हाथ थक जाता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, और पूरा ऊर्जा ही जब प्रैक्टिस करते करते क्या थकेगा नहीं। आगे देखिए हम लोग चलेंगे इसमें। रसधानी, रसधानी को क्या कहते हैं? वैकुल्स कहते हैं। जल संग्रह कहता है, इसको भी से सूचित करेंगे। क्या करेंगे? भी से। रसधानी को वैकुल्स कहते हैं, ये जल संग्रह का काम करता है। जल को इकट्ठा करके रखना इसी का काम होता है। किसको? रसधानी को। इसको भी से सूचित करते हैं। अब देखिए जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, और थकने के साथ साथ क्या होता है ना कि हम सब लुढ़ाने लगता है, कभी कभी हमारा पूरा शरीर थक जाता है। तो देखिए शरीर जब थकेगा ना, कोई भी काम कीजिएगा तो इससे हाथ थकेगा तो आपका दिमाग थक जाएगा, शरीर थक जाएगा। जैसे हमारा पैर चलते चलते थक जाता है, तो देखिएगा पैर थकेगा तो खाली पैर नहीं दुखेगा, आपके पैर के साथ साथ सारा बदन दुखेगा। आप आराम करना चाहिएगा। ऐसा तो नहीं डांड दुखा रहा है खाली डर दुखा रहा है, नहीं, डांड के साथ साथ कई अंग दर्द करता है। इसीलिए अब देखिए आगे,
तारक कार्य, तारक कार्य के अंदर क्या होता है देखिए, कंट्रोल सम्स को बोलते हैं तारक कार्य का कंट्रोल, हाँ कंट्रोसोम बोलते हैं। तारक कार्य क्या बोलते हैं, कंट्रोसोम। बोबरी एक नंबर में आता है, इसको खोजने वाला का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था, बोबरी ने खोजा था किसको, तारक कार्य को। अब कोशिका विभाजन जो होता है इसमें पूरे निर्माण होता है। अब आप कहिएगा कि सर कोशिका जो विभाजन हुआ, ध्यान से समझिए इसको, कहता है कि सर इसमें कोशिका का विभाजन हुआ तो वो तो बट गया, जब बटेगा तो क्या होगा, खत्म होगा ना, नहीं, जब बटेगा तो वो नई कोशिका का निर्माण करेगा, नया कोशिका बनाएगा। अब देखिए तो पुनर्निर्माण करता है, इसलिए बताया था ना आपको कि लीवर में कोशिका का विभाजन होता है, पुनर्निर्माण बहुत तेज गति से करता है, कटने के बावजूद भी तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए, रक्त बीज का नाम सुने हैं ना, रक्त बीज का देखिए बीज गिरते कैसे बन जाता था, उसी तरह से ये कटने के बावजूद भी खुद से अपना अपना निर्माण कर लेता है, किसी का सहारा नहीं लेता है। कौन, लीवर। दम ध्यान रखिए, आगे चलिए, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि कौन ऐसा कोशिका है, कोशिका के अंदर मतलब पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर हमारे शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अंग पाया जाता है कि जो कटने के बावजूद भी पूर्ण निर्माण कर ले, तो कौन, लीवर। अब देखिए आगे तो कहता है कि ब्रेन में, देखिए ब्रेन में क्या होता है कि न्यूरॉन होता है, ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो ब्रेन में न्यूरॉन होने के कारण क्या होता है कि ये पूर्ण निर्माण नहीं कर लेता है, इसका विभाजन क्या होता है, पूर्ण निर्माण विभाजन इसका नहीं होता है, ये जितना है उतना होता है, निर्माण नहीं करेगा, जितना है उतना रहेगा। इसलिए देखते हैं गहराई से चोट लग जाने पर हम लोग या तो शोक हो जाते हैं, सब भुला के बैठ जाते हैं। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, 6 के बाद 7 स्टेप पे चलो। अंत प्रदर्श जालिका जो होता है, देखिए कोशिका चैप्टर हमारा इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक वीडियो में चाहेंगे तो खत्म नहीं होगा, इसके लिए सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। ये पार्ट 1 चल रहा है आपका, पार्ट 2 क्योंकि बहुत जटिल है कोशिका के बारे में पढ़ाई, इसलिए एक पार्ट में खत्म नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको कुछ और वीडियो मिलेगा, और नोटिफिकेशंस एंड संपर्क सूत्र से काम कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कहता है क्या कि अंत प्रवेश, 7वां स्टेप क्या है हमारा, अंत प्रवेश जालिका, प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसमें आता आंतरिक कंकाल। क्या करता है आंतरिक कंकाल, क्या करता है, आंतरिक सहायता करता है। देखिए आंतरिक कंकाल का आंतरिक सहायता करना, जैसे हमारे शरीर में देखिएगा हड्डी होता है तो हमारे शरीर को सहायता करता है, उसी तरह से जैसे घर में पिलर होता है तो घर के पिलर क्या होता है, घर का सहायता करता है ना। इस स्केच की सहायता कौन कर रहा है, इस स्केच का सहायता करता है कौन, इसके अंदर का जो होता है नीब, और इसके अंदर जो रुई का बना होता है, डाला होता है जो स्केच डालने के लिए, वो इसका आंतरिक सहायता तो वही है। वैसे जैसे हमारे हड्डी का बिना पिलर के घर बनाएगा रहेगा क्यों नहीं, लेकिन जल्दी घर डूब खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 7वां के बाद 8वां स्टेप में चलते हैं। 8वां स्टेप में देखिए क्या करता है, समझिएगा। 8वां स्टेप कहता है राइबोसोम प्लेट, प्रोटीन निर्माण जो होता है, राइबोसोम में कहता है कि प्रोटीन निर्माण होता है। अब कहिए कि राइबोसोम सब कहां से आ गया, तो देखिए आंतरिक प्रदर्श जालिका जो होता है इसमें 2 भाग होते हैं, एक देखिए सफेद में बना है और एक इसके अंदर राइबोसोम बना है। रफ जो होता है ना, रफ देखिए इसमें बूंदा बूंदा बना दिए हैं, रफ होता है, इसी रफ को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। एक स्मूथ होता है जो खाली, ये 2 प्रकार का होता है, इसमें 2 भाग में बढ़ता है। कौन सा, अंतर प्रद्रव जलीय जो होता है 2 भाग में बढ़ता है, एक होता है राइबोसोम रफ में, एक होता है स्मूथ। अब वो बताया थे ना आपको प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए प्रोटीन होता क्या है,
जैसे हम लोग खाते हैं खाना, उसमें प्रोटीन हमें हर खाने में कुछ न कुछ मिलता है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। अब देखिए प्रोटीन में होता है 70S, ठीक है, 80 जो होता है बड़ा प्रोकैरियोटिक होता है और 70 जो होता है छोटा प्रोकैरियोटिक। इसमें देखिए सेंडिमेशन कोफिशिएंट कहते हैं किसको, जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसमें कितना % कौन लेता है उसके बारे में, जो होता है 70% जो होता है छोटी और 80 जो होता है बड़ा। अब आगे चलते हैं 9 नंबर में केंद्रक। केंद्रक में क्या होता है देखिए, केंद्रक आप नाम सुने होंगे, केंद्रक होता क्या है। केंद्रक में होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है इसका पहली बार खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका पहली बार खोज किया इसको। अब देखिए केंद्रक के अंदर जो होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होता है, ब्रेन में। ब्रेन सेल जो होता है दिमाग का सेल, इसमें क्रोमोसोम होता है। और डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए और आरएनए कंट्रोलिंग जो होता है किसका है, कंट्रोलिंग जो होता है किसका होता है, डीएनए और आरएनए के। हम आपको मेरा वीडियो देखिएगा, एक सबसे पहले बार डीएनए आरएनए में अंतर बताए थे और डीएनए आरएनए के संपूर्ण चैप्टर को एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए थे। उस वीडियो को जाके देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सब्सक्राइबर नहीं रहिएगा ना तो आपके पास सारा वीडियो मेरा नहीं जाएगा। सारा वीडियो देखना है तो सब्सक्राइबर बनना ही पड़ेगा, बेल आइकन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जितना वीडियो मैं बनाऊंगा ना आपके पास जाएगा बेल आइकन द्वारा, पता चल जाएगा आपको कि आ गया, मैसेज आ जाएगा। और सब्सक्राइबर रहिएगा, आपको हर वीडियो आपको बिना बताए आपके पास पहुंचते जाएगा। तो डीएनए आरएनए का मैं वीडियो बना चुका हूं, उस डीएनए आरएनए के वीडियो में देखिएगा संपूर्ण बताया गया है। प्रोटीन 80% और डीएनए 10% होता है इसके अंदर, किसमें, केंद्रक के अंदर। अब देखिए केंद्रक में जो दूसरा भाग है उसमें जीव द्रव जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है। देखिए इसमें कोशिका द्रव जो होता है क्या होता है, अकेंद्रक द्रव। ये पढ़ाए थे अभी, तो ER एगो हो गया, एगो C हो गया, एक हो गया R, ठीक है। अब देखिए कहता है कोशिका द्रव जो होता है, केंद्रक द्रव का क्या होता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव होता कैसे है पहले देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया N और ये जो होता है बहुत सा बूंदा ये द्रव है। ये द्रव जो होता है ये एक दूसरे को सटने नहीं देता है, ठीक है। ये द्रव जो है एक दूसरे को क्या करता है, सटने नहीं देता है। एक दूसरे को सट जाएगा तो सब काम ही गड़बड़ हो जाएगा, एक दूसरे का वैल्यूएशन ही गिर जाएगा। इसमें एक दूसरे को सटने नहीं देता है। कोशिका द्रव क्या करता है, सब जहां है वहीं पर अस्थिर रहो, हिल डोल मत करो। जैसे जीव जंतु हिल डोल करता है, ऐसे ऐसे हिलता है, तो इसका तो सारा द्रव इकट्ठा। अगर कोशिका द्रव नहीं रहता तो न्यूक्लियस, गैरीवाल्डी, पैकोल्स, ये जितना भी है लाइसोसोम सब मिल जाता है एक में। अगर हम लोग हिल डोल करते हैं तो देखते हैं हम लोग कतनों हिल डोल करें, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर कोशिका द्रव है। और पादप में देखिए जहां रहेगा अस्थिर वहीं से खाली यूं यूं करेगा, आगे पीछे करेगा, जैसे जैसे हवा का झोंका मारेगा उसका भी द्रव नहीं मिलेगा हिलने डुलने से। हम सब कितना दौड़ धूप करें, कितना कूद फाड़ करें, हम लोग को कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि वहाँ पे कोशिका द्रव है, मिलने नहीं देगा। जहाँ है वहीं पर रहो, वहीं से एक दूसरे से अपना मांगा चांगा करते रहो, जो भी मांगना है लेन देन करना है करते रहो। आगे कहता है केंद्रिका द्रव। अब देखिए जो होता है केंद्रिका द्रव जो होता है ये क्या होता है, एन जो होता है ये होता है केंद्रिका द्रव। अब देखिए हाई जो होता है कोशिका द्रव कौन हुआ, हाई जो मिलने नहीं देता, सबके अंदर बीच में गैप में रहता है, गैपिंग में पूरा भरा रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव।
अब हमारा 10वां पॉइंट रह गया, चलिए चलते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम को हम एल से दर्शा दिए, न्यूक्लियस को एल से कर दिए हैं, लाइसोसोम को एल से। तो देखिए लाइसोसोम हमारा जो होता है डी डुबे ने खोया था। लाइसोसोम को पहली बार खोजने वाला कौन था? डी डुबे ने। लाइसोसोम को कौन खोजा पहली बार? डी डुबे ने। अब देखिए इसमें क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम होता है। जल अपघटन एंजाइम होता है, क्यों बता रहे थे आपको? क्योंकि कोशिका द्रव में जल अपघटन एंजाइम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोशिका द्रव में 80% जो होता है जल पाया जाता है जीव द्रव के अंदर। 80% होता है जल। कहीं पूछ देगा कोशिका द्रव में कितना जल होता है, तो बता दीजिएगा 80%। अब देखिए जल अपघटन का एंजाइम जो होता है कोशिका की पाचन करता है। एंजाइम नाम सुने हैं ना, देखते हैं हम लोग जाते हैं कहीं तो पेट खराब होता है तो कहते हैं एंजाइम की दवाई दे देता है। एंजाइम डॉक्टर कहता है एंजाइम लिख देता है, एंजाइम खाओ जाकर ठीक हो जाएगा। क्यों? 80% जल है, एंजाइम ले लेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब देखिए कहता है कि सुसाइड वे, मतलब कहता है कि आत्महत्या। क्या कहता है? सुसाइड वे। सुसाइड के नाम सुनने, सुसाइड माने आत्महत्या। जब हमारा ये क्या होता है कि लाइसोसोम जब कभी कभी मरा जाता है तो हमारा मान चलिए ये हमारा लाइसोसोम है। देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है। अगर कोई इसमें से अंग काम नहीं करता है कि सबका बाप जो बैठा होता है लाइसोसोम क्या होता है? सबका बाप बन के बैठा रहता है। लाइसोसोम इसका बेटोन है, सब MGVCERSRC ये सब क्या है? उसका बेटा है। किसका? लाइसोसोम का, एक तरह से ये सब का बाप है। अगर ई कभी कभी कोई कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, सी कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, बी कहता है हम काम नहीं करेंगे, न्यूक्लियस कहता है कि हम नहीं करेंगे, ईआर कहता है कि हम नहीं करेंगे, और कोई काम नहीं करेगा, हड़ताल कभी कभी कर दिया तो क्या करता है? लाइसोसोम कहे कि एक काम करो, जब सब हड़ताल करे तो हम ही ब्लास्ट हो जाते हैं, हम बमक जाएगा, और जैसे ही बमकेगा वो फटेगा, और फटेगा तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम जब फट जाएगा तो आदमी बच नहीं पाता है। कभी कभी सुने होंगे, देखे होंगे, कहीं कहीं चोट लग जाता है, चाहे चिपाव पा जाता है, देखते हैं एक के जगह एक ब्लड इकट्ठा हो जाता है, कस के कहीं कहीं बाजार देगा पुलिस वाला डंडा, तो क्या होगा? आपका लाइसोसोम वहां के मर जाएगा, क्योंकि वो जीवित रहता है। लाइसोसोम जैसे ही मरा तो वहां पे काला धब्बा बन जाएगा, फिर हम लोग गर्म पानी करके हल्दी चूना छोप छाप के फिर ठीक करना पड़ता है ना, फिर लाइसोसोम को जिंदा करना पड़ता है। अब देखिए हम लोग क्या कहता है, तो यही जब सुसाइड पे कब होता है? जब इशारा हड़ताल करने लगेगा तो लास्ट में क्या करता है? सुसाइड पे करना पड़ता है इसको। किसको? लाइसोसोम को। इसे देखिए हमारा ही मान के चलिए किसमें कोशिका है, अब कहीं पे चोट लग गया तो वहां की कोशिका क्या होता है? मर जाता है। जैसे मरेगा तो लाइसोसोम क्या करता है? खा जाता है, सबको अपने अंदर ले लेता है तो क्या होता है? धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर लाइसोसोम ही मर जाएगा तो ठीक कौन करेगा? लाइसोसोम का काम होता है कि ठीक करना सबको, जहाँ पे टूट फूट हो रहा है, कहीं पे थकापना हो रहा है, कहीं चोट चाट लगा है, इस सब चीज को ठीक करता है लाइसोसोम। अगर यही मर जाएगा तो ठीक कैसे होगा? बोल RBC में लाइसोसोम नहीं होता है। देखिए RBC में लाइसोसोम नहीं होता है। जैसे हमारे जब ब्लड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम नहीं होगा। कहता है स्प्लोन में क्या होता है? पाया जाता है। आगे देखिए कहता है इसमें पलीहा या तितली में पाया जाता है। कौन सा? ब्लड जो होता है पलीहा या तितली में पाया जाता है, हमारा जो खून होता है वो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर क्या कर लिए? खत्म कर लिए। कौन सा? पार्ट 1 कोशिका के। पार्ट 2 आपको
नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।